नमस्ते। कैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, यूट्यूब फैमिली, सबका मैं अपने चैनल में अभिनंदन करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है घी के ऊपर। जब भी हम घी बनाते हैं, सभी के घरों में घी बनाया जाता है। तो घी बनाने के बाद में जब हम जिस तरह हम चाय बनाते हैं और चाय की छन्नी में चाय पत्ती जो बचती है उसे हम फेंक देते हैं। तो कई लोग जब घी बनाते हैं तो जो छन्नी में आता है उसे फेंक देते हैं, बल्कि उसका बहुत उपयोग होता है। शर्त एक ही है कि आपका घी मलाई ताज़ी होनी चाहिए। अगर आप अपनी मलाई को फ्रिज में रख रहे हो, फ्रीजर में बहुत अच्छी तरह सफाई से स्टोर कर रहे हो और 5-7 दिन की मलाई जब आप निकालते हो तो आप उसका मक्खन निकालते हो, तो उसकी बहुत ही ताज़ा मक्खन निकलेगा और उसका उपयोग भी घी बनाने के बाद बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम जब घी बनाते हैं तो जो छन्नी में निकलता है उसे हम किसी बर्तन में डालकर गरम गरम पानी डाल देते हैं और बाद में फ्रिज में रख देते हैं। उसके ऊपर से कम आधा कटोरी घी निकल आता है। आज मैं आप उसका दूसरा उपयोग आपको बताऊंगी। जब हम घी बना लेंगे तो छन्नी में जो निकलेगा वो हमारे लिए फिजूल नहीं है, वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि उसमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो काफ़ी हेल्दी भी होता है, पौष्टिक भी होता है और बहुत फ़ायदा भी देगा हमें। तो मैं आज बनाने सिखाऊंगी उसके लड्डू। पंजाब में उसे पिन्निया कहा जाता है। आपके साइड में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि उसे आप लोग क्या कहते हो। तो आज हम उस घी से जो छन्नी में निकलेगा उससे हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लड्डू। चलो हम चलते हैं किचन की तरफ। मैं आज आपको यही सिखाऊंगी कि हम मक्खन से घी बनाते हैं और घी से जो छन्नी में निकलता है जिसे हम लोग फेंक देते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी घी के छानने के बाद में जो भी घी का निकलता है या तो हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि हमें इस्तेमाल का इतना पता नहीं चलता है, तो मैं उसे या तो पानी डालकर दोबारा घी निकाल लेती हूँ या मैं उसके बहुत ही टेस्टी लड्डू बना लेती हूँ। आज मैं आपको ये लड्डू बनाने बताऊँगी। ये देखिए मैंने मक्खन, हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ऐसा यूज़ करना है, लड्डू वगैरह बनाने हैं, तो आप मलाई को हमेशा फ्रीज़र में ही रखिए। चाहे 8-10 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाए, वो ताज़ी ही रहेगी। जब आप बटर निकालोगे तो मलाई काफ़ी ताज़ी ताज़ी और बटर भी ताज़ा ही निकलेगा, उसके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। अगर मलाई हम नीचे रख देते हैं, उसमें स्मेल आती है, तो फिर आप इस तरह के लड्डू ना बनाइए। ये मैंने फ्रीज़र में रखी थी, 5 दिन की मलाई है। मैंने मक्खन निकाल लिया है। अब मैं इस मक्खन का घी बनाऊंगी और घी में से जो निकलेगा उसका मैं आपको लड्डू बनाने बताऊंगी। चलो चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ और घी बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। घी को जब हम छानते हैं तो छानने के बाद में जो छन्नी में निकलता है, पहले तो घी को हमने मलाई को बिल्कुल ताज़ी रखना है। करीब हम जो भी 10-12 दिन की मलाई इकट्ठी करेंगे वो हम फ्रीजर में ही करेंगे, तो जिससे हमारे ये लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। और ताज़ी मलाई का जब हम मक्खन निकाल लेते हैं, मक्खन का हम घी बना लेंगे। मक्खन का जब हम घी बना लेंगे तो घी को छानने के बाद जो छन्नी में निकलेगा उसमें हम, ये देखिए मैंने इस कटोरी में करीब 1 कटोरी बेसन लूँगी। चाहे आप बेसन के लड्डू बनाइए, चाहे आप आटे के बनाइए, ये आपकी खुशी है। मैं बेसन के बना रही हूँ। 1 कटोरी मैंने इसी में बेसन लिया, करीब आधा कटोरी मैंने सूजी ली और 1 कटोरी मैंने चीनी ली है। तो इसमें ये देखिए, ये मैंने जो घी में से निकला है उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी, थोड़ी सी सौंफ डाल दी और 5 इलायचियाँ डालकर इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से बारीक कर लिया है। अब मैं आपको कढ़ाई की तरफ चलकर बताती हूँ कैसे इसकी बहुत ही टेस्टी लड्डू बोल लो, पिन्निया बोल लो, पंजीरी बोल लो, बहुत टेस्टी बनेगी। अभी हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इसमें हम अभी घी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम बेसन और सूजी को इसी तरह भूनेंगे। देखिए मैंने इस कप में 1 कप भर के बेसन ले लिया है। ये देखिए मेरी सूजी थोड़ी सी मोटी है, इसलिए मैं सूजी को थोड़ी सी बारीक कर ली और आधी कटोरी मैंने सूजी डाल दी है बारीक करके। अब हम इसको धीमी आंच पर हल्का हल्का भूनते चले जाएंगे। इस तरह हम इसे धीमी आंच पर करछी मारते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने घी नहीं डाला तो इसलिए बेसन जलने का डर रहेगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि इसे हमें छोड़ना नहीं है। बड़े आराम से हम धीरे धीरे पीसते चले जाएंगे। जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, बेसन अपनी महक ना छोड़े, बेसन से हल्की हल्की महक आने लग जाएगी, तब तक हमने इसको भूनना है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं और कोई ज़्यादा चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती है और बहुत पौष्टिक होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। आप चाय के साथ में सवेरे 1 लड्डू खा लीजिए,
आपको दोपहर तक, लंच के टाइम तक आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी। इतने हेल्दी लड्डू होते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने धीरे धीरे इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये हमारा बेसन पूरी तरह भुना जा चुका है। जब इसकी भीनी भीनी महक आने लग जाती है तो आप समझ लीजिए आपका बेसन भुना गया है। और हल्का सा देखिए ब्राउन हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना, हमने हल्का सा ही करना है। अब इस कढ़ाई को हम साइड में कर देंगे। दूसरी छोटी कढ़ाई रखेंगे, इसका घी गर्म होने देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, आप जो भी डालना चाहते हो, आप घी में हल्का सा फ्राई कर लीजिए। मैं सिर्फ बादाम और किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ड्राई फ्रूट वाला पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही। ये हमारा घी गर्म हो चुका है। घी मैं थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, यहाँ मतलब ये कहिए कि मैं 5 चम्मच घी डाली हूँ। इसलिए 5 चम्मच घी डाली हूँ क्योंकि हमने बेसन बिल्कुल सूखा भुना है, हमने उसमें कोई घी नहीं डाला, तो हमें थोड़ी सी घी की आवश्यकता उसमें पड़ेगी। तो हम यही वाला घी उसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हल्के से बादाम भून लेंगे और फिर हम इसमें किशमिश डाल दिए। अब इस कढ़ाई को हम फिर से यहाँ रखेंगे और ये जो हमने ड्राई फ्रूट भुना है घी के साथ, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये सारा ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल दिए। अब हमने ये जो मलाई का घी बनाए और घी में से जो ये छन्नी में निकला है, जिसे हमने सौंफ के साथ में और चीनी के साथ में पीस लिया था, आपको मैंने स्टार्टिंग में ये दिखाया था, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। यकीन मानिए, आप एक बार ये पिन्नियाँ या ये लड्डू बनाकर देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। बेसन और आटा ये आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप बेसन डालिए चाहे आटा डालिए, मगर बनाना इसी तरह है। ये देखिए, ये हमने सब डाल दिया। अब हम इन सबको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इनको मिला लेंगे। ये देखिए, इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। इसमें चाहो तो आप नारियल भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। देखिए, इसमें घी अपना ही इतना होता है जो हम उसे फेंक देते हैं। घी छानने के बाद उसमें एक बहुत ही टेस्टी लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए, इसका इस्तेमाल, जो चीज़ हमारी बिल्कुल ही काम की नहीं होती, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसे किसी बर्तन में डाल देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और जल्दी से लड्डू बनाए जाए। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। ये देखिएगा, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो थोड़ा थोड़ा जुड़ गया है वो भी खुल जाएगा। गरम है, अभी भी हमारा हल्का हल्का गरम है। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे लड्डू, आपको जो भी साइज पसंद है, बड़ा पसंद है तो बड़ा बनाइए, छोटा पसंद है तो छोटा बनाइए। ये देखिए, इस तरह से बनाकर हम ये नारियल का बुरादा रखे हुए हैं, नारियल के बुरादे में इस तरह से हम घुमा देंगे। ये देखिएगा, ये इस तरह से बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं। आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं होती, काफ़ी मात्रा में घी वही निकल आता है जो हमने फेंकना होता है छन्नी के बाद में। काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घी होता है। ये देखिए, इस तरह से बनाकर हम इसको नारियल के बुरादे में इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, हमने लड्डू काफ़ी ज़्यादा बना लिए। मैं पूरे बनाकर आपको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें उपयोग करने का तरीका नहीं होता। जब हम घी छान लेते हैं तो जो छन्नी में से निकलता है, उसमें हम किसी भी बर्तन में उसको डालकर गर्म गर्म बॉइल पानी डाल देंगे और उसे फ्रिज में रख देंगे। तो करीब उसे छान कर फ्रिज में रख देंगे तो करीब आधा कटोरी, 1 कटोरी भर के देसी घी और हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इस तरह उसको मिक्सी में घुमाकर चीनी के साथ में इलायची डाल लीजिए, बादाम पीसना है तो बादाम भी डाल लीजिए। आप उसके बहुत ही अच्छे टेस्टी लड्डू बनाकर रख सकते हो।
ये सारी चीज़ें कई बार हमें समझ नहीं होती, जिससे हम इन सबको फेंक देते हैं। ये लगता है कि हमने इसका क्या करना है, पर ये नहीं पता कि मार्केट से जो हम मिठाई लाते हैं उससे कई ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदे की होती है। वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि उनका नुकसान ही होता है। इसमें आप चाहो तो गुड़ का बुरादा भी डाल सकते हो, चाहो तो आप मिश्री भी पीस कर डाल सकते हो, ये अपनी चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि हमने शक्कर ही डालनी है, जो हमें ठीक लगता है हम वो डाल लेंगे। ये देखिए हमारे कितने टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये उससे बने हैं जिसे हम फेंक देते हैं। जब हम घी छान लेते हैं तो घी तो हम रख लेते हैं, और जो छन्नी में निकलता है उसे हम उठाकर फेंक देते हैं। आज के बाद आप कभी भी इसे फेंकने की आपकी इच्छा नहीं होगी। जब आप एक बार ये लड्डू बना लोगे तो इसमें आप अपनी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हो, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी चाहो। अगर घी की मात्रा थोड़ी और बढ़ानी है तो घी की मात्रा थोड़ी और भी डाल सकते हो। नारियल बारीक काट कर डाल दीजिए। बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। एक बार आप चाय के साथ सवेरे लड्डू खा लोगे, सारा दिन आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं होगी। इतने टेस्टी और हेल्दी लड्डू होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के लड्डू बनाने की रेसिपी सब तक पहुंच सके और सबको ये आइडिया हो सके कि हम घी छानने के बाद में जो छन्नी में निकलता है उसे कभी फेंके ना, बल्कि उसका यूज़ करें। चाहे हम उसे गर्म पानी में डाल दें, उबलते हुए पानी में उसको हम डाल देंगे और बाद में उसे छान लेंगे, तो जो पानी होगा उस पानी में से भी फ्रीजर में रखने के बाद काफ़ी मात्रा में घी ऊपर निकल आएगा। और चाहो तो आप छन्नी में से जो निकलता है उसके इस तरह के लड्डू बनाकर रख सकते हो। कोई भी गेस्ट आएगा तो आपकी इच्छा होगी चलो घी निकाल लेते हैं, कम से कम लड्डू थोड़े से बना लेंगे। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। इसी के साथ में आप सबसे मैं अलविदा करती हूँ। अगली बार नई रेसिपी और नए आइडिया के साथ में आपसे मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू। अलविदा।